Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back if you landed here very first time. Hope you subscribing to my channel. Press the bell icon for the further updates. तो आप लोग अगर मेरे को बहुत टाइम से जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे को पोइट्री और शायरी वगैरह बहुत पसंद है ना। मैं जो भी वीडियोस वगैरह पे बनाती हूँ ना तो मेरे को शायरी वगैरह वाली वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती है ना। आज मैं देखने वाली हूँ तीसरी मोहब्बत बाय नायाब मीता, है ना। ये इसका हिंदी पोइट्री है ये, और काफ़ी टाइम हो गया, 7 मंथ हो गए हुए हैं इसको आए हुए ये वाले वीडियो को। तो ठीक है, इसमें हम रिएक्शन देंगे। अभी मैंने ये कुछ कुछ लाइनें ना मैंने ना रील्स वगैरह में ऐसा सुना है, ठीक है। तो वैसे पूरा नहीं सुना है मैंने, है ना। तो ये मैं वीडियो देखने वाली हूँ और मेरे को शायरी तो भाई अच्छा लगता है। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। ये सुना था मैंने। द फीलिंग ऑफ फर्स्ट लव। देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं। देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं कि जब से देखा है इन आंखों ने तुमको, हम इन आंखों की नजरें उतारने लगे हैं। नाउ द थिंग अबाउट फाइंडिंग, जो वो तितलियाँ जब इस पेट में, द बटरफ्लाइज व्हेन दे हैपन टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट हैपेंस इज ना, हम खुद को ना अपनी नज़रों से देखना ही छोड़ देते हैं। हम खुद को देख रहे हैं उस इंसान की नज़रों से जिस पे हमारी नज़रें टिक गई हैं। अगर उसमें हम खूबसूरत हैं तो हैं, नहीं तो इनसिक्योरिटीज़, ट्रॉमा एंड व्हाट नॉट। पर ना एक पहली मोहब्बत बड़ी मलंग होती है, क्योंकि उससे पहले वी डोंट नो व्हाट नफ़रत इज़। हमें नहीं पता क्या होती है, शक क्या है, शिकायतें क्या है। हमें सिर्फ चाहत है कि मोहब्बत मिल जाए। सही है। और उसकी आंखों से खूबसूरत क्या ही होगा जिससे हमने मोहब्बत की है। हम तो मलंग हैं। तो कहा है कि तेरी आंखें, तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाए। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। सही है। मैं तो लेखक, मगर फिर भी मैं कोशिश करने से बाज नहीं आती। अब तेरी आंखों को ख्वाब कहूँ या यूं कहूँ कि तेरी आंखों में खुद को देख लेना ही एक ख्वाब है, या यूं कहूँ कि जब तेरी आंखों में खुद को देख लेती हूँ तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ कि अब खुद से मोहब्बत होने लगी है। तेरी नज़रों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूँ, तेरी नज़रों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूँ। अगर मेरी आंखें देख ना सकती तो तेरी आंखों के नूर से देखने लगती। अच्छा। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। और अगर मैं लफ्ज़ ढूंढना छोड़ दूं तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। यू नो दैट फीलिंग जब आपका झगड़ा होता है, हम सब अक्सर ना मान जाने के लिए रूठते हैं। मानते हो कि कोई फट से मना लेगा तो हम मान जाएंगे, नहीं लगाएंगे 4 दिन झगड़ने में अपनी एनर्जी यार। पर जब आप बैठे हो ना किसी के इंतज़ार में और वो इंसान जा चुका है, दैट फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग और समवन, दैट्स जुस्तजू। इसका नाम है जुस्तजू। तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको अगर ना मिली तो फिर किधर जाएगा। सबसे पहला दरवाज़ा किसका खटखटाएगा। क्या तू मुझे तलाशने उसी घर आएगा जहां तूने और मैंने मिलकर हमको खो दिया था। बस यार, बस रुला देगी लड़की। वो जो मैं क्यों मनाऊं वाली मैं होती है ना, जब मैं से तंग आकर गंभीर हो दिया था। अगर आएगा तो कदम जरा संभल कर रखना, इस घर में मेरे हिस्से जगह जगह पर रहते हैं। जब से तू गया है मेरे पांव दरवाजे पर ही बैठे हैं, दिल बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है, बंद ना हो आंखों से दफा दफा कहता है
कि वो आएगा एक दिन लौटकर ज़रूर, कानों में हल्के से फुसफुसा देता है, मासूम हाथ बातों में आ जाया करते हैं, फिर हर रात खुद ही को बाहों में भरते हैं। तो एक दिन जब लौटकर मुझे ढूंढता आएगा, मुझे यूं बिखरा देख, क्या खुद बिखर जाएगा या उठा लेगा मुझको और ज़र्रा ज़र्रा जोड़ देगा, संभाल लेगा मुझको, मेरी चुप्पी तोड़ देगा। वक्त भर से जो मेरे साथ रहा है, क्या तेरा इंतज़ार मुझे छोड़ पाएगा? तो एक दिन जब लौटकर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको करना मिली तो किधर जाएगा? तो फिर किधर जाएगा? And you know, you're sitting here, right? It's a heartbroken, and sometimes people don't come back, and honestly, that's amazing. कहा है कि कोई दिल के बहुत करीब था, कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई, बातें एक एक कर सारी की सारी छूट गई। कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, फिर एक एक कर एक दूसरे से मिलने की बेकरारी छूट गई। लोग मिसालें दिया करते थे, लोग मिसालें दिया करते थे दोस्ती की हमारी। मोहब्बत ने ऐसी टांग अड़ाई कि महफिल सारी लूट गई। कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई। यारी टूट गई। ऐसे है। और अब ना कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं बचा है ना, तो द रियलाइजेशन इज दैट लव डजंट कम टू यू, यू गो टू इट, यू टीच पीपल हाउ टू लव यू, यू लर्न फ्रॉम इट। तो जो चेकलिस्ट बनाई रहती है ना, पहली मोहब्बत से पहले ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरी चेकलिस्ट की क्या नहीं चाहिए, और वो तो कर करके आएगी मियाँ। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, सो डज लव। दिस इज कॉल्ड तीसरी मोहब्बत। जब पहली दफ़ा प्यार हुआ, जब पहली दफ़ा प्यार हुआ या ऐसा लगा कि प्यार हुआ, इन्फैचुएशन, क्रश, बड़ा कुछ होता है, तब ये एहसास हुआ कि कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वो जो तुम पर अपना हक समझे, नहीं चाहिए वो जो तुमको बस बदन तक समझे, नहीं चाहिए वो कि जिसके दिल में जलन हो, नहीं चाहिए वो जो खुद में ही मलंग हो, नहीं चाहिए वो जिसे तुम पूरी शिद्दत से तो चाहो मगर कायनात हाथ में लाकर रख दे तो बस दर्द। अब लोग कहेंगे कि मोहब्बत करने वालों को दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। उन्हें कहने दो, तुम इस दिल को एक दूसरा मौका दो, मौका दो ताकि ये सीख सके कि कभी कभी सब कुछ ठीक होकर भी सब ठीक नहीं होता। दिमाग तो चिल्ला चिल्ला कर कह भी देगा कि है तो इसमें वो सब जो तुझे चाहिए, ए दिल अब बता तुझे और क्या चाहिए, मगर दिल परख लेता है खत्म हो जाने वाली मोहब्बत, झूठ फरेब, झूठे वादे वक्त से पहले ही। इसीलिए इस दफ़ा कस कर बंद करता है दरवाजे, और दिमाग गुस्से में आकर तुम्हें इतना पागल कर देता है कि तुम हार जाते हो। सोचते हो मोहब्बत हमारे समझ की बात नहीं, मियाँ छोड़ो। मगर मियाँ मोहब्बत अगर समझ आ जाने वाली चीज़ होती तो खुदा ये जिम्मेदारी दिल को सौंपता ही क्यों। ढूंढ कर ना तराशो तो, ढूंढ कर ना तराशो तो होती कोयले जैसी कहीं राख मोहब्बत, और मिल जाए तो कह देते हैं लोग एक खूबसूरत इत्तेफाक मोहब्बत। मगर ये इत्तेफाक तो वो ऊपर वाला हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा ज़रूर करवाता है। ऐसा तुम्हारे लिए बना वो शख्स बेवक्त ही सही तुमसे ज़रूर टकराता है। वो शख्स जो बिना जाने ही तुम्हें अपना सा लगेगा, जो तुमसे नहीं तुम्हारे बदलते हर रूप से मोहब्बत करेगा। देखो, उस शख्स के आ जाने से ना तो तुम्हारा रास्ता छोटा होगा, ना ही इस रास्ते के कंकर हटेंगे। हाँ, मगर तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। मोहब्बत कब आकर कंधों पर पंख लगा देती है पता भी नहीं चलता, मगर पूरी की पूरी पीठ छील देती है आते आते, ताकि बैठकर जिंदगी भर मरहम लगाए और तुम्हें बताए, ना शर्तों की मोहताज मोहब्बत, ना तुम आधे ना वो आधी, दो पूरे लोगों के मिलने का साज मोहब्बत। पूरी ये सच्ची, पूरे तुम पागल,
दिल के पागल पंछी की परवाज़ मोहब्बत। इसीलिए पछताओगे, और सच कहती हूँ बहुत पछताओगे अगर इस दिल को ना हज़ारों मौके दिए। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए? जहाँ इतना सही इस सच्चे दिल को थोड़ा और पागल होने दो, इसे फिर एक बार किसी के प्यार में खोने दो। The whole journey of love is finding what you want, what you do not want, and that's all okay. पर इस सब में ना हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब कोई जाता है ना, जब हमारा दिल टूटता है, तब सिर्फ उस इंसान को जाने देना होता है। उसको जो दी हुई मोहब्बत है ना, वो वापस रख लेनी होती है अपने लिए। जाने से पहले एक शेर कहूँगी इसी बात पे कि गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों मेरे, गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों मेरे, इस खौफ से मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करूँगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओह, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आवाज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, और सेकंड इज़ शायर लोग ना किधर से वर्ड्स लाते हैं, कहाँ से लिखते हैं। मैं तो भाई कोई पेन कॉपी लेकर के बैठूँ ना तो मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। हाँ, फीलिंग्स है पर उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मतलब बोलते ना वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती मैं अपनी फीलिंग्स। मेरे अंदर भी ऐसे बहुत सारी, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं तो मैं एक शायर तो बन ही सकती हूँ, इतना कुछ मेरे दिमाग में आता है। पर मैं कभी ऐसे सडन लिखने के लिए बैठती हूँ ना, तो पेन कॉपी लेकर के तो मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और सबके साथ ही ऐसा होता है, अगर सभी ऐसे पेन कॉपी लेकर के लिखने लग जाते हैं तो सारे के सारे शायर नहीं बन जाते। चलो वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर से बताना कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो कौन सी वीडियो पे बनाऊँ। तो तब तक के लिए चलो बाय बाय।